ने प्रोटेस्ट किया था। ये भी जरूरी है, यानी अलग अलग हेडिंग पे ना। चलो इतना सारा करना पड़ेगा यार। हाँ सब करो। मैं ये वाले दिवाले, मैं ये वाले को ये वाला देखना देख बढ़ गया मैं ये वाला नहीं करूँगी। ये नहीं हो रहा था, ये आज बात करने के लिए ठीक है। बाय वी नीड कन्वर्सेशन। अरे ये प्लीज थोड़ा शॉर्ट कर ब्रो, ये 4 पॉइंट जो लिखे हैं बहुत सिंपल है यार। ये मैंने क्या उसी में पोस्ट दिया। ये भी शायद 1 पॉइंट यही ये देखो जल्दी है। चैप्टर 2 है ना हिस्ट्री का, मेडिकल हिस्ट्री का एक पूरा फ्लैट दिया जगह जगह होगा। देख देख कहीं ना कहीं तेरा जाएगा तुम्हारे रेवोल्यूशन हमारे चल जल्दी जल्दी लिखो। हमने बोला था सर हमारे उसको थोड़ा से आया। ये उसका पूरा नाम है। यस सर। काउंट ऑफ मिराबियो। सो मिराबियो वाज लीडर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ, जो आपका पहले डाउट है, जो क्वेश्चन है पेंडिंग, वो कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ओलंपिक गाजेस और मिराबियो पे। यस सर सर ओलंपिक गाजेस सर तो सर ओलंपिक गाजेस में मैक्सिमम 3-4 पॉइंट और सर ग्लोबल फैमिली तुम्हारे तो कितने अच्छे टीचर हैं। बात ना करें। Revolution during the time along with Abu Saeed and members of third state, he along with Abu Saeed and member of third state. उसने क्या किया, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, मार्च टू टेनिस कोर्ट। किस ईयर में किया? टू टेनिस कोर्ट इन वर्सिलीज on 20th June 1789, ठीक है, अपोजिंग द इंक्रीज इन टैक्सेस, अपोजिंग द इंक्रीज इन टैक्सेस। सो ही, अब इसके अलावा और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? सो ही फाउंडेड द नेशनल असेंबली। उसने क्या बनाई? ही फाउंडेड द नेशनल असेंबली एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। उसने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ठीक है। सो ही फाउंडेड
नेशनल असेंबली। चलो वो वाला तो मैं नहीं याद कर रही हूँ। हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर उसमें किसी को क्वेश्चन है फ्रांस नहीं है ना, एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास एंड ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ओलंपिक गॉर्जेस के बारे में पढ़ते हैं। Yes, sir, चलो। तो जाने के नंबर कटे हैं उसमें। Pretty good. ओलंपिक गॉर्जेस। So he was politically active woman in revolutionary France. She was सर मैंने भी बहुत ही लिख दिया। ऐसे लड़का बना दिया। बेचारा। woman नहीं इसके नहीं काटेंगे। revolutionary France, यानी फ्रांस में पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी। मैथ्स सर, थोड़ा लिखते जाइए। काउंट ऑफ मिराज पूरा उसका नाम हाँ, काउंट ऑफ मिरागी पूरा नाम है। काउंट नाम ना होता है उसके। ऐसे बहुत होता है। काउंट ऑफ कैमिलो डी काबूर, ऐसे नाम है माँ के। मुझे लगा था काउंट ऑफ मिराबी मतलब कुछ नहीं। पॉइंट्स ध्यान रखा है। फिर इसमें भी आएगा, फिर कोई देख नहीं पाएगा। ओके Yes, sir. नाउ जो क्वेश्चन पूछना है पूछें। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसने क्या किया? शी इन 1791 में उसने एक किताब लिखी, ठीक है। शी रोट, उस बुक का क्या नाम था? रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यानी वुमेन के लिए उसने लड़ाई की एंड सिटीजन, उनको भी वोटिंग एंड सिटीजन्स के लिए भी लड़ाई की। विच शी एड्रेस्ड टू क्वीन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। विच, और उसने वो चिट्ठी किसको लिखी? वो बुक शी एड्रेस्ड टू क्वीन एंड जो उसकी लुई 16 की वाइफ थी मैरी एंटोनिटी, उसको लिखी टू क्वीन एंड नेशनल असेंबली को वो चिट्ठी लिखी। इतना लिख देने से आपका काम चल जाएगा। सर हमारे को 4 पॉइंट लिखवाए, 3 पॉइंट लिखवाए बड़े बड़े, और ये और 3 भी नंबर लिखा के है। क्वेश्चन में आएगा। सो और भी हम दिखा देते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा सर, और बोलता 3 पॉइंट से ज़्यादा लिखो। और मैंने बहुत कुछ लिख दिया है ना। सो शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक गॉर्जेस। हाँ मार्क्स का लेकर अपना दिमाग खराब हो रखा था। ये नहीं माना मेरे बात से समझ हाँ वही है, उसी में है 5 नंबर। पाकिस्तान का इधर तक है ये नहीं, ये फोर्थ से इधर तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो इस तरीके से
She fought to give women the right to divorce. उसने ये भी इसलिए भी लड़ाई की कि वुमेन को भी सुविधा होनी चाहिए कि वो भी तलाक दे सके. She fought. सर ये हमारे चैप्टर में है. अब देखो, she campaigned for civil partnership and against slavery. देखो ये सारी चीजें उसने की हैं. क्लास 9 का ही बताया जा रहा है. She protested against the constitution and ये तो लिखा है. declaration of rights of man and citizen as they excluded women from basic rights. तो in constitution लिखो बेसिक राइट दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड. ये पूरा पॉइंट है हमारा इसमें. women were excluded from their basic rights. जो सर ने लिखवाया वही सर ने लिखवाया. तो वुमेन एक्सक्लूडेड थी उनके बेसिक राइट्स है. ठीक है, वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेसिक राइट्स एंड दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू. हाँ. जो हर एक मनुष्य का अधिकार है उनसे भी उनको वंचित कर दिया गया था. दैट ईच सेकंड Women. तो वो जान लो. was अलग पूरी entitled to. तो उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई की. तो इतना लिख देने से चलेगा. सर यही तो. Okay. She wrote dozen of pamphlets calling the for oppose of slavery. उसने बहुत सारी चीजें लिखी स्लेवरी खत्म होनी चाहिए. She opposed slavery. Yes, sir. Okay. अब जरा देखें. Now कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ज्योग्राफी के. ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर क्वेश्चन सेकंड चैप्टर और उसी को हम समझाते भी जाएंगे क्वेश्चन. सर उसका मैप वर्क आ रहा है बहुत हार्ड. सर उसमें से बहुत कम आ रहा है. देखिए, चूज द राइट आंसर. ज्योग्राफी निकालो. चूज बात ना करें, बात लगातार करने से अच्छा नहीं है. चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव. ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला. सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. पहला लैंड मास India is a peninsula. bounded by sea on 3 sides is peninsula. प्रायद्वीप कहते हैं peninsula. Second, the mountain ranges in eastern part of India forming the boundary with Myanmar are called. उत्तरांचल. जैसे ये इंडिया है तो इंडिया में माउंटेन रेंजेस इधर भी हैं. Yes, sir. पूर्वांचल. सो इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो माउंटेन रेंज यहाँ पर है इसके बारे में पूछा जा रहा है. सो माउंटेन पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि म्यांमार तक भी जा रही है. यहाँ पे Yes, sir. forming its boundary with Myanmar, forming its boundary with Myanmar. म्यांमार को रंगून कहते हैं. So is called पूर्वांचल. हाँ, पूर्वांचल. तो इधर है ये पूर्व है, क्या ये पूर्व नहीं है? Yes, sir. तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? पूर्वांचल. Is called पूर्वांचल. पूर्वांचल. देखो
एक होता है हिम के नीचे रहना, तो कहेंगे हिम आंचल, हिम का आंचल है, हिम ने हमारे ऊपर कपड़ा डाल दिया। और जो पूर्व में हिम का आंचल है तो पूर्व आंचल। समझ में आनी बात कि नहीं? जैसे कपड़ा उड़ाते हैं कि नहीं किसी को, सो इट इज कवरिंग, सो पूर्वांचल। सर डायरेक्शन से लग जाता है हिंदी में। The western coastal strip south of Goa is referred to. The western coastal strip. ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। जरा देखो यहाँ पे भी कुछ वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है क्या? यस सर। कोस्ट लाइन, इसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा। यहाँ पे गोवा है, और तो गोवा के साउथ में, साउथ ऑफ गोवा is called कोंकण। as the sea. That is ठीक है, इसका आंसर देखो जरा, बुक में दिया है आपके में, किसी ने लिखा है? सर सी या बी में सर कन्नड़ है। कन्नड़ है? कन्नड़ है। तो कोंकण क्या था? कोंकण तो उसको बोलते थे ना, वो ऊपर कोंकण ये गोवा के आसपास यही है। नहीं नहीं, कोंकण रेलवे गोवा में ही जाता है, ये मालाबार हिल है ना, इसके आसपास जो रेलवे है वो कोंकण रेलवे। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कन्नड़ है, तो उसको वो कह रहे हैं उस घाट को कन्नड़ कहते हैं। ये नाम हमने कभी सुना नहीं। लेकिन कोंकण क्या है? हैं? मैंने अपने कोंकण में जो गोवा के आसपास जाता है, मुंबई से गोवा तक। मुंबई से गोवा है वो कोंकण रेलवे है। अच्छा तो अब वो उसके साउथ वाले को कन्नड़ कह रहे हैं। हाँ? मतलब मुंबई से गोवा जो जा रहा है वो कोंकण रेलवे बहुत एक्सोटिक रेलवे मार्ग है। मुंबई टू गोवा कोंकण, और कोंकण टू केरला कन्नड़, और कन्नड़ टू नहीं मतलब गोवा टू कर्नाटका कन्नड़ है, और कर्नाटका टू केरला मालवाड़। यहाँ मालाबार ये कर्नाटका से केरला तक मालाबार है। चलो इसका मतलब सही लिखा है कन्नड़ ना, सही है। यानी देखो मुंबई टू गोवा क्या है? कोंकण। और यहाँ से यहाँ तक कर्नाटका, कन्नड़। इससे नीचे मालाबार, कन्नड़ और कोंकण। ठीक है, 3000 से हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट है, ये क्या है बताओ? ईस्टर्न घाट। नॉर्दर्न घाट कुछ नहीं है, ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न प्लेन्स है। ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, ये दोनों घाट। और ये नॉर्थ में सब पूरा प्लेन है जो रिवर से लाई हुई मिट्टी से बना। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट्यू है बहुत बड़ा उठा हुआ, दैट इज पेनिनसुला। तो ये है, लेकिन यहाँ उठी हुई जमीन है, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड टेबल टॉप की तरह, उसको कहते हैं पठार, प्लेट्यू। उसे बीच में उठा है इंडिया के, यहाँ पे क्या है? उठा है। उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो वो जो डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्षिण के पठार। सर पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स और फिर एक डेक्कन प्लेट्यू। तो दैट इज सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू तो ये हो गया, साउदर्न वाला। और बाकी सेंट्रल हाईलैंड यहाँ कहीं हाईलैंड है, लेकिन प्लेट्यू तो यही है। ठीक है, नर्मदा के ऊपर, अब जरा देखो फोर्थ अरावली देखें, हिल्स के वेस्ट में। सुनिए जरा, हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट क्या है? सर ईस्टर्न यहाँ पर कोई पीक है? महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी with the height of 15,100 meter, 15,001 meter. ईस्टर्न घाट 15,000 महेंद्रगिरी। चलो उसको याद रखो। ध्यान दें, ये जो अन्ना मुडाई है, महेंद्रगिरी है, ये सब साउथ के हैं। अनाईमुडी। यस सर। और यहाँ पर होगा वेस्ट हाईएस्ट, तो यहीं पर 3 है, लेकिन ये ज्यादा ऊंचे नहीं है, ये बस 1500 और 1000।
जो यहाँ के पीक्स हैं कंचनजंगा और इस तरीके से माउंट, वो 8,000 सर 6,000 सर। है ना। माउंट एवरेस्ट 8,484 ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ऊंचे हैं, और ये 1,500 तक ही ऊंचे हैं। नीचे के पीक ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। वेस्टर्न वाला 15,000। अच्छा, नाउ व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? आंसर 2 देखिए, अब इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? तो कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स पूरे अर्थ में हैं? सर हमारे बुक में भाबर दिया हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जरा देखें, नेक्स्ट इज टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो सकती हैं? व्हाट आर लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट? जो अर्थ का क्रस्ट है, जो जमीन है, उसके 7 टुकड़े हो गए। यस सर। वो क्यों टुकड़े हुए? क्योंकि बाहर से कभी बहुत बड़ा कोई ऐसा हुआ होगा, जिसको धूमकेतु कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड, तो वो टकरा गया और उसने अर्थ के क्रस्ट के 7 टुकड़े कर दिए। तो बाद अभी कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? There are 7 टेक्टोनिक प्लेट्स which are mutually shuffle with each other, और उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कभी कभी अर्थक्वेक आता है, Yes, sir. और कभी कभी जब ये मिल जाती है तो पहाड़ बन जाते हैं, जहाँ मिलते सर हैं। जैसे हिमालय हिमालय वाले। बन गया। इंडियन और यूरेशियन प्लेट। तो जब ये हुआ तो इसकी वजह से क्या हो गया? देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। जैसे गोंडवाना लैंड पहले चली, तो गोंडवाना लैंड चलते चलते यूरेशिया से जुड़ गई, पीछे से एक लैंड, तो एक जुड़ गई एशिया से, तो वो इंडिया बना, और एक लैंड टूट के ऑस्ट्रेलिया बन गया। वो अभी ये क्वेश्चन आने वाला है, वो मैं समझाऊंगा और उसमें भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि इंडिया कैसे बना। तो टोटल कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? 7 नहीं, उससे कुछ नहीं है बेटा, ऐसे वो या अलग बैठ जाओ अगर आप डिस्टर्ब कर रहा हो। हाँ, और क्या, इसलिए किसी को नहीं हफ्ता नहीं दिया उसके तरफ। चलो, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? चलिए, नहीं परेशान करे तो हमने कहा इस हफ्ते का पैसा नहीं दिया उसे, सर मैं आप नहीं, शांत रहो। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? दीज आर 7 लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ पे जब एस्टेरॉइड टकराया तो 7 टुकड़ों में टूट गई अर्थ, तो वो क्या कहलाएं? लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। वो मूव करती रहती हैं, अलग अलग देश पास आते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं। सर ये आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे ये बुक का ही है, टेक्स्ट बुक के। नहीं, हमारे में तो व्हाट इज भाबर है। हमारे में तो पहला व्हाट इज पुरानी भाई है। व्हाट इज भाबर ने What is भाबर। भाबर? तो वो आप बता देते हैं, कोई एक बुक दे दो, दो है तो एक हमें दे दो। चलो, खाओ। नहीं चाहिए बोला तो ये लोग कागज रख दो सारे। चलो, सेकंड का फर्स्ट। अच्छा, व्हाट इज भाबर? हाँ, नैरो बेड। हाँ बेटा, क्या नाम? अभिनव ना? भाबर बताओ। मुस्कुराना ही मेरा जवाब, फिर बात ही कर रहे थे ऐसे इधर उधर की। हमें लगा भाबर के बारे में उसको डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि हम बता रहे थे। सो भाबर इज नैरो बेल्ट कवर्ड विद पेबल्स लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। भाबर, अब इसको मैं समझाता हूँ। भाबर इज नैरो बेल्ट। क्या आपके बुक में मैप बना इंडिया का, उसमें शिवालिक देखो। सो नैरो बेल्ट कवर्ड, ठीक है, विथ पेबल्स। इसमें कंकड़ पत्थर है, विथ पेबल्स, कवर्ड विथ पेबल्स लाइंग पैरेलल टू, लाइंग पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक। slopes of Shivalik,
slopes of शिवालिक। जो हिमालय है, हिमालय की देयर आर 3 श्रेणियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? हिमाचल, शिवालिक। सो लेट अस सी दोस 3। हम इसमें देखेंगे ओके नाउ साक्षी जो ये वाले नाम ये देते मेरे को देखिए सो इसमें आपके में ये भी आएगा कि काराकोरम कहाँ पर है। काराकोरम में सर वो कश्मीर में है सर का। क्या सो अब इसमें देखें कि देयर आर 3 रेंजेस। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है और सबसे लोअर क्या है? शिवालिक। तो ये शिवालिक रेंज है। और इसमें एक इनर हिमालय है, बीच में कौन है? इनर हिमालय, हिमाचल। इनर शिवालिक में ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? हिमाद्री या आउटर हिमालय। सो 3 रेंजेस ऑफ हिमालय हम आपको बता दें। नाउ पहले मुझे सिक्स के बारे में पता था, अब मेरे को फिर याद आ रहा है। 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। इसकी हाइट से सब कुछ एक ही रहेगी। नहीं, हाइट कितने की रहेगी? ये मुझे लगता है ना ऐसा तो सबसे ऊपर में ग्रेट हिमालय है। जो सबसे ऊपर वन है लाइट ब्लू, वो ग्रेट हिमालय है और बीच में इनर हिमालय है और फिर शिवालिक। जो ऊपर है उसे क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। काफी बड़ा है। ये ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर। ये देखो ये ग्रेट हिमालय है और ठीक है। नाउ सेकंड क्या है? बीच में इनर हिमालय है इनर हिमालय। और फिर नीचे शिवालिक है। ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। ये सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय और फिर बीच में इनर हिमालय और सबसे शिवालिक। अब देखिए सो दिस इज ग्रेट हिमालय। देखिए भाबर क्या है? नैरो बेल्ट कवर्ड विद पेबल्स लाइंग पैरेलल टू स्लोप। जब इसके स्लोप है, जब इसके स्लोप आए तो क्या वहाँ कंकड़ पत्थर नहीं होंगे? तो वो पूरा वो भाबर है। जो रिवर से आती है, जो रिवर से तो नीचे पत्थर ही होंगे ना, ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, तो वो सारा कंकड़ पत्थर से भरा है। तो जो शिवालिक जहाँ खत्म हो रहा है उसी के बाद तो मैदान शुरू होंगे नहीं। तो इट इज द स्लोप ऑफ शिवालिक विच इज फुल विद पेबल्स। वो किससे भरा हुआ है? पेबल से। और उसी को हम भावर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड भावर। अब चला देखें नेक्स्ट इज नाउ ये पोर्शन इसका कौन सा है? ये वाला, ये एक रेज्ड पोर्शन है जिसको क्या कहेंगे? डेक्कन जिसके ऊपर प्लेट्यू। ओके नाउ इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं कि यहाँ पर एक विंध्य रेंज है और एक सतपुरा रेंज है। विंध्य रेंज, विंध्य
रेंज, और इसके आंचल पर है विंध्याचल पर्वत, देखा है? तो यहाँ पर एक किसी देवी का नाम है विंध्याचल, हम जा रहे हैं विंध्य की रेंज में। और यहाँ पर जो हम रहते हैं अरावली रेंज है, और ये जोधपुर है और अरावली, दिस इज अरावली। और यहाँ से जो बारिश आती है वो पाली में गिर जाती है, हम नाइट शेडो एरिया में, हमारे यहाँ बारिश नहीं पहुँचती है, हम वृष्टि छाया क्षेत्र में हैं। अरावली के उधर, अरावली एक रेंज है, पहाड़ है, तो उस पहाड़ के उधर पाली है और उसके इधर जोधपुर है, तो सारा पानी पाली में बरसता है। तो यहाँ जितनी सब्जियाँ आती हैं, जितने भी सब्जी की दुकान है, सब जगह लिखा है पाली से आने वाली मीठी सब्जी, मीठे पानी से। सूखा नहीं है, हरा भरा है। अगर जाओगे तो पाली के इधर अरावली, हम लोग जोधपुर है, अभी नसीब से पानी बरस गया, अदरवाइज जोधपुर में शुरू में 2-4 ही पेड़ थे 84 में आते, अब पूरा रेगिस्तान था, तो समझ में आए। फिर उसके बाद सारे जोधपुर में 90% नीम के पेड़ लगाए गए, नीम बुलाता था। तो अब ये अरावली रेंज समझ में आ गया, विंध्य रेंज, सतपुरा रेंज, और ये क्या है बताइए? ये क्या है? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और दिस इज वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। क्यों? क्योंकि इनमें से भी पानी बहेगा क्या, और फिर उसके सिल्ट से ये एरिया प्लेन हो गया क्या? जब पानी बहेगा तो मिट्टी भी लाएगा, तो प्लेनर एरिया है। ओके, अब इसके अलावा देखिए क्या यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, एक और यहाँ टेबल टॉप है, झारखंड और छोटा वेस्ट बंगाल नागपुर प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू किस जगह पर है? विंध्य रेंज के ऊपर क्या है? यहाँ पर मालवा प्लेट्यू। सर तो फिर सेंट्रल हाईलैंड इन्हीं को बोलते हैं। अब ये आप देखोगे कि जो नदर्न प्लेन्स है, ठीक है ना, डेक्कन प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड का मतलब है कि हाईलैंड एक तरीके का नॉर्थर्न एरिया, यूपी में कभी बाढ़ नहीं आती है, तो वो सब बहुत ऊंचा है, समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचा है, बट प्लेन है, तो वही नदर्न प्लेन बोलिए, वो अच्छा है नदर्न, क्योंकि प्लेन एरिया है। लेकिन कहाँ सेंट्रल आइलैंड को कहाँ दिखाया है? वहीं पर लिखा हो तो उसको बताएं। चलो मैं देख लेता हूँ, मैप में इससे देख लेता हूँ। सेंट्रल आइलैंड इन इंडिया लोकेटेड। आधा कवर करते हुए इधर ये देखो, ये सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड कुछ नहीं है इंडिया का, वो नदर्न प्लेन ही है। ये देखो नदर्न प्लेन 2000 मीटर ऊंचा है। कभी कानपुर में बाढ़ सुनी है? हमने तो कभी नहीं देखी, वहाँ हम रहे हैं तो बिहार में, तो इस तरीके से जो वो सबसे ऊंचा एरिया है, तो यूपी में कभी बाढ़ नहीं आती। वो कैसा है बताओ? सेंट्रल हाईलैंड क्या चीज है? समझ में आ गई? सेंट्रल हाईलैंड समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो पहली चीज आपको बाबर समझ में आ गई कि शिवालिक के फुट हिल्स पर देयर आर पेबल्स एंड दैट पैरेलल रेंज इज कॉल्ड शिवभाभर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज द नेम 3 मेजर डिवीजंस ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ से साउथ ऐसे माना जाए, तो दिस इज नॉर्थ टू साउथ चल रहा है, तो इसके मेन 3 डिवीजन बताइए। सो अब किसी ने आपके बुक से ही देख के बता देते हैं कि हिमालय के कौन से 3 डिवीजन्स हैं। कैसे आउटर मोस्ट इस शिवालिक, इसे आउटर कहेंगे जहाँ मेरी पहुंच है, तो ये कैसा है बताइए? शिवालिक आउटर हिमालय, मतलब नॉर्थ टू साउथ में आउटर ये है आउटर, और ये जो है जहाँ नहीं पहुंच सकते उसे क्या कहेंगे? नदर्न इनर हिमालय, वहाँ तुम जा ही नहीं सकते। सो अब चलो देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सर एसी बढ़ा दो। हाँ, 3 पार्ट ऑफ हिमालय के कौन कौन से हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सर मैं बताऊं, आउटर सर 4 है उसके तो ना। देखो, सो फ्रॉम Himalaya is subdivided into 3 parts.
देख ये लिखा है इंडस टू सतलज पंजाब हिमालय सतलज टू काली ओके। अब जरा देखें जो शिवालिक है, हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये आउटर समझ में आया जो इधर है और इनर उधर है। सो आउटर मोस्ट हिमालय को क्या कहेंगे? हिमालय वो बिल्कुल पतला था क्या जो पहली बार मैंने मैप दिखाया था। और देखो ग्रेट हिमालय कितना चौड़ा था। ये 10 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक ही है, बस बहुत पतला सा। हाँ, आउटर हिमालय इज 10 to 50 किलोमीटर। इसको शिवालिक कहते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो इसमें 10 to 50 किलोमीटर है, बहुत कम है। अच्छा, ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या है? इसी में से सारी रिवर्स निकलती हैं और इसी में जो शिवालिक में दून्स भी बहुत हैं, देहरादून, कोल्टी दून, पाल्टी दून, ये सब इसी में है। जैसे एक पर्वत है और दूसरा पर्वत है और उसके बीच की जो घाटी है उसको दून कहते हैं। जैसे एक पहाड़ है और ठीक है, एक होता है पास, जैसे रोहतांग पास। एक दो पहाड़ों के बीच में से जो है उसको पास कहते हैं। 2 पहाड़ हैं तो उनके बीच से जो गया वो पास। और एक पर्वत श्रेणी और अदर माउंटेन रेंज, उनके बीच बीच में जो है वो दून है। समझ में आई बात कि नहीं? पहाड़ों के बीच पास में क्या नहीं। था सर? पास का मतलब है जैसे ये देखो कि मान लीजिए एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, तो उनके बीच में एक रोड है। हाँ, और जो 2 पहाड़ के बीच में होगा अब वो इनके बीच का जो ये चीज है ये पास है, सर उसे हिंदी में सर दर्रा। इसको क्या कहते हैं? दर्रा। और ये दून है। तो यहाँ पर क्या है बताओ? देहरादून 2 पहाड़ों के बीच बसा है। तो कभी कभी ऐसे ही बहुत सारे बीच में बसे होते हैं, वो दोनों तरफ से लैंडफॉल होता है, वो शहर का शहर तबाह हो जाता है। सर वैली समझ नहीं बात की नहीं? तो अब यहाँ पर इसमें कौन कौन से दून है? पाल्टी दून शिवालिक में, देहरादून। और एक ही श्रेणी में एक ही पहाड़ थोड़ी होगा 50 किलोमीटर का, बहुत सारे पहाड़ होंगे। शिवालिक में ही कई माउंटेन रेंज होंगे, उसी में दून बसा बीच में। सो आउटर में इसमें मोस्ट में पता चल गया, हियर देहरादून। और कौन सा लोकेटेड है? और पाल्टी दून भी है क्या? यही आएगा अगर कभी आएगा, पाल्टी दून लोकेटेड। तो पहली श्रेणी समझ में आ गई, आउटर मोस्ट। अब जरा देखिए ओके नाउ सो क्वेश्चन में पूछा जा सर रहा 10 है to 50 किलोमीटर वाइड 3 ना मेजर डिवीजन्स। सर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विड्थ है उसकी। और शिवालिक सबसे कम ऊंची है, वो 1000 किलोमीटर ऊंची है। और जबकि ग्रेटर हिमालय में 8000। ये 1000 है तो वो 8000। देखो पहला है तो इस चीज को कहते हैं, ग्रेट हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री। और इनर हिमालय को कहते हैं हिमाचल। और जो सबसे बाहर है आउटर मोस्ट रेंज, आउटर मोस्ट रेंज है, तो इनर मोस्ट, इनर हिमालय इज कॉल्ड, बोलो हिमाचल। इनर हिमालय इज कॉल्ड हिमाचल। और आउटर हिमालय इज कॉल्ड, जहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, आउटर मोस्ट। बोलो आउटर, माद्री। बाहर। ये जो ये इनर है ना, सॉरी ये आउटर है और ये क्या है? इनर। इसको ये दैट इज आउटर इनर ना। एक काम और कर दो, ये मिडिल हिमालय बीच में।
तो ये मिडिल हिमालय है, और ये कैसा हिमालय है? तीसरा इनर। तो एक है शिवालिक, फिर कौन सा है? हिमाचल, और तीसरा क्या है? हिमाद्री। देन द इनर हिमालय Inner Himalaya is called Himadri. is called हिमाद्री। वो ये देखो ऐसे रेंज समझिए, जैसे कि हिमाद्री, सौम्या जैसे बता रही हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, कितने में तुम्हारा आंसर पूरा हो जाएगा? HHS, तो ये क्या है? इनर, मिडिल, आउटर। इनर, IMU, मिडिल और आउटर। तो ये हिमाद्री, तीनों के नाम बताओ बेटा। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक, ये सबसे बाहर हिमाद्री है। हिमाद्री पे कुछ बसा नहीं। हिमाचल हिमाद्री, तो हिमाचल, शिवालिक। शिवालिक सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट देखिए, सर के है Which शिवालिक। plateau lies between अरावली? कोई मुझे बता मालवा। सकता है अरावली और विंध्या के बीच? मालवा। मालवा प्लेटू। ठीक है, सो मालवा प्लेट्यू लाइज, समझ में आ गई बात? सो मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्य रेंज। विंध्य रेंज, विंध्य हिमाचल। विंध्य हिमाचल। हमारे क्षेत्र में हॉल तो क्या? अब थर्ड पार्ट देखें, तो सेकंड में थर्ड है मालवा प्लेट्यू लाइज between Aravali, between Aravali and Vindhyan range. मालवा प्लेट्यू। फोर्थ देखें, वो है उसका Name the island group of India having coral origin, जहाँ कोरल नहीं हमने फंसते। दिखाया है। हमने दिखाया था आपको कभी कोरल्स। सर अभी दिखाए थे सर, हाँ। किसको अभिषेक So बोला that is coral reefs, तो लक्षद्वीप। इनकी कितनी अच्छी मेमोरी। Okay, distinguish between Bhangal and Khadar. चलिए, so let us write Bhangal and Khadar. देखो, हमने नहीं देखा था उसको देखो। वो डेड थे पता है। Bhangal and Khadar. देख लो, पहले देख लो फिर दिखाऊंगा। एक होता है बिल्कुल चिकनी मिट्टी, वो फ्लड प्लेन्स की होती है ना। अगर है तो उसको कहना भांगर, अच्छा नहीं और जो खुरदुरी हो खादर, सर नाम से लग रहा है पता सर। सर जो लाइक मैं हर साल नहीं जो चिकनी हो, कूट कूट के बनाई गई हो, भांग जैसे भांगर, और जो खुरदुरी हो खादर, सर नाम से लग रहा है पता सर। जो नदी के साथ है नदी के साथ बिल्कुल स्मूथ हो, पानी हो, और जो पुरानी मिट्टी है वो सेंटर की यानी अभी अभी बनी हुई हो। हर साल ये बनती है। ये देखो, अभी पत्थर टूटे ही हैं, अभी मिट्टी बनना बाकी है, रोल होना बाकी है। तो ये खादर खुरदुरी और ये चिकनी है, एलुवियल यानी चिकनी, और ये स्टोन का है। खादर सर नाम से लग रहा है साल ये बनती है। हाँ, खादर। अब ये डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सर खादर होता है न्यूली डिपॉजिट। चेक कर लेते हैं इसको। नहीं भांगर ब्रो एक बार नोटबुक खोल के देखिए।
देखो now खादर ह्यूमिड डिपॉजिट। हाँ तो next question is then union ह्यूमिड डिपॉजिट। okay, now stop discussion and write down. this मैं इसे समझा सकता हूँ, that is आंगर मुझे जितना याद है मैं कुछ लिखता हूँ। and खादर। खादर का मतलब आप समझ गए, बस खुरदुरी खुरदुरी से खादर बना है और ये चिकनी है। सो इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, बहुत पुरानी, रोल होकर के बिल्कुल फाइन हो गई, उससे दिए बना सकते हो, इतनी चिकनी है कि दिए बना सकते हो। नहीं, इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल का मतलब समझते हो, जो नदियां लाती हैं और चिकनी मिट्टी हो, क्ले क्ले कह सकते हो। यस, इट इज क्ले, जिससे बर्तन बना जाता है, एलुवियल सॉइल। और जबकि ये क्या है बताइए, इट इज, वो दिखती है कि अभी अभी लैंड स्लाइड हुआ है। इट इज न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल, यानी अभी अभी पहाड़ों से गिरी है। द सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम रिवर। रिवर बेसिन जानते हो, अभी अभी रिवर गिरी वहीं बेसिन होता है। ये उससे बहुत दूर यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में पाई जाएगी, वहाँ नहीं पाई जाएगी जहाँ हिमाचल प्रदेश है या जहाँ पर जो अभी अभी घाटी में बसे हुए हैं। नदी से दूर। हाँ, जहाँ रिवर बेसिन है, जहाँ रिवर गिरती है उसको रिवर बेसिन कहते हैं, उससे बहुत दूर। यस सर, रो के वहाँ पहुँचेगी तो छोटी हो जाएगी। सो इट इज फाउंड फार फ्रॉम, अभी अर्पिता पूछेंगे यही आपसे, फाउंड फार फ्रॉम रिवर बेसिन, बेसिन। जबकि जहाँ नदियाँ गिरती हैं वहाँ पानी इकट्ठा होता है, उसे बेसिन कहते हैं। जैसे हरिद्वार एक रिवर बेसिन है, ऋषिकेश, वहाँ गिर रही है, वहीं पहाड़ों से गिर रही है तो बेसिन है, फिर आगे बढ़ेगी। और जबकि इट इज फाउंड क्लोज टू रिवर बेसिन, अभी अभी गिरी है तो वहीं तो बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं। हरिद्वार में चले जाओ तो वहाँ, और ऋषिकेश में, तो वहाँ आसपास की मिट्टी कैसी होगी, वो तो वैसे ठीक नहीं होगी। यस सर, सो इट इज फाउंड नियर रिवर बेसिन। बेसिन, बेसिन का मतलब घाटी, नदी घाटी। नदी घाटी। So the soil is less fertile and more suitable for and therefore not suitable for agriculture. ज़्यादा फसलें इसमें नहीं उगेंगी क्योंकि रोल हो गई, बहुत आगे निकल गई है। और जो अभी नई मिट्टी बनी है वो मोर फर्टाइल है। सबसे ज़्यादा आप सेब कहाँ मिलते हैं, क्या यूपी बिहार में, कि जहाँ पर अभी अभी पहाड़ के नीचे कश्मीरों में। सर इधर सर, समझ आई बात की नहीं? जो न्यू सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होगी। So, मुझे लगा था सेब ऊपर साइड मिलता है क्योंकि उधर ठंडी होती है। ठंडी नहीं, वो मोर फर्टाइल है, एलुवियल। एम नहीं होगा, एलुवियल ही होता है। सो इट इज लेस फर्टाइल, इट इज लेस फर्टाइल एंड इनसे बर्तन बना लो, नॉट सुटेबल फॉर या फर्टिलाइजर चलाओ। और हिमाचल वाले कभी फर्टिलाइजर नहीं लगाते हैं, तो ऐसे ही उगाते रहते हैं। सो नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सर एल नहीं आता ऑर्गेनिक है ही होगा। चलो लिख दिया, लेकिन भाई बुक में एम है, स्पेलिंग में बिल्कुल एल ठीक है। द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। देखो सॉइल इज सेंट्रल हाईलैंड वाले ना एलुवियल। soil is very fertile and most suitable for agriculture. Most suitable एग्रीकल्चर, for agriculture. अभिनव बताइए तीनों डिफरेंस। Sir, it is old and sir, Bhangar Jala, and it is what I It is old alluvium soil. It is found from old river of basins. नहीं ऐसे नहीं, alluvial soil. It's found far away from river basin. It is
बेटा दो। It is new arrival soil. It is near from river basin. It is very fertile, more suitable for agriculture. ओके, आप बताइए बांग्ला के बारे में। It is old alluvial soil. It is far from river basin. It is not suitable for agriculture. आप पिता फादर फादर It is near river soil. It is found near the river basin, and it is more fertile, suitable for agriculture. ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ, तो मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ। चलो अभी आपसे नेक्स्ट पूछने जा रहे हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। Yes, sir. Western Ghat lie parallel to western coast and Eastern Ghat lie Sir, parallel Western to Ghat eastern is coast. higher than Eastern Ghats. And Eastern Ghats are lower than Western Ghats. हो गया दो. The average height of Western Ghat is from 900 to 1600 meters, and the average height of Eastern Ghat is 900 to 15. नहीं 600 meters. Western Ghats are continuous. हाँ. Eastern Ghats are Discontinuous. नाउ वेस्टर्न घाट And और are ईस्टर्न घाट। irregular. Yes, sir. The highest peak of Western Ghat is Anai Muri Anai Madi. with a height of 2695 meters, and इसका महेंद्रगिरी है जिसका हाइट है 15,000 नहीं है। वेस्टर्न घाट दे आर फाउंड ऑन वेस्टर्न साइड। बोलो ये बात सही है? Yes, sir. और ईस्टर्न घाट एग्जाम में Eastern Eastern side. side. सो दीज आर फाउंड Just रट के आया हूँ मैं। ऑन वेस्टर्न हाँ, साइड तो यही सोच रहा हूँ। और दीज आर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू जरूर लिखना। सो जो पेनिनसुलर, ये पेनिनसुला है इंडियन पेनिनसुला, तो इसके बीच में प्लेट्यू है और इसके वेस्ट में कहा जाता है प्लेट्यू, या आप डेक्कन प्लेट्यू लिख देना। ये डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है, ये डेक्कन प्लेट्यू के East में. और दीज आर फाउंड Eastern side. on eastern side Of Peninsular Plateau. पेनिनसुलर या डेक्कन कुछ भी लिख सकते Yes, हो। sir. वाला पेनिन वो याद है मेरे को। सुलर Plateau. सर ने अभी लिखा है। Yes, sir. Sir, they are वही continuous. याद है। ये रेगुलर एंड कंटिन्यूअस है। Yes, sir. These are Regular and continuous. रेगुलर, इसको पार नहीं किया मतलब वेस्टर्न घाट लगातार है, ये टूटे फूटे नहीं है, बहुत चौड़ा है, Eastern Ghats. यानी यहाँ से चल के यहाँ तक दौड़ सकते हो। और ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर ये चिपक गया, अब यहाँ घाट बचा Sir, reverse निकलती है. तो मतलब रिवर निकल रही, लेकिन कहीं कहीं सीधा सीधा डेक्कन प्लेट्यू यहाँ मिल रहा है, तो कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा ना। No, sir. अब जहाँ चौड़ी चौड़ी जमीन और ट्रक दौड़ सके, सब कुछ हो सके, सो इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। ये नहीं है, ये बीच में कट गया कहीं, सही है। सो रेगुलर एंड कंटिन्यूअस Yes. शब्द क्या है? डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर, Yes, sir. दीज आर Discontinuous. बीच में नदियां निकलती हैं, कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस, या नदी निकल रही तो डिसकंटिन्यू नहीं हो गया, एक और नदी निकल गई सारी। Krishna. भाई आपका जो इंडिया है नीचे से, ये देखो इंडिया है तो उसमें ऐसा है, ये ऐसी टेबल टॉप है, ये ना सोचना कि बीच में पूरा टेबल टॉप ऐसे ऐसे। तो बोलो सारी नदियां उधर गिरेंगी कि इधर गिरेंगी अरब सर, सागर? दो नदियों को छोड़ के बाकी सब बाकी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा सब तो उधर ही गिरती हैं। दो नदियां इस तो साइड बोलो की। क्या घाट डिसकंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा? Yes, sir. बीच बीच में नदी आ जाए और फिर उसके बाद डेल्टा भी पड़ सर, जाए, नर्मदा और नाम ही तापी उसका कुछ- बे ऑफ बंगाल, सब डेल्टा डेल्टा ही तो है, डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा, बीच बीच में नदी है। तो इस तरीके से वहाँ सर, तो बहुत कम नदी गिरती दो गिरती है बस, नर्मदा और तापी। चेक करते हैं Okay. कि इधर कौन कौन सी रिवर गिरती है। मेरे पास सर, है। Tapi River. Mahi River. कृष्णा रिवर निकलती है, वो भी उधर ही गिर रही है, और नाउ माही रिवर गिर रही है। देखो फिर भी गिरते हुए नहीं दिखाया गया है, आप देख लो जो रिवर्स गिर रही है वेस्टर्न घाट में, एक भी गिरती हुई नहीं दिखाई गई है। हमें तो निकल दो यहाँ से रही है, जा इधर ही रही है। Yes, sir. कावेरी, Tapi River. गोदावरी सब उधर ही जा रही सर, है, कावेरी, यहाँ कहीं कृष्णा। गिरती दिख रही। No, sir. अगर गिर जाती तो क्या ये कंटिन्यूअस होता? No, sir. देखो
पहाड़ का प्लेन है भाई अगर ये बिल्कुल राइट है, इसमें एक भी नदी टच कर रही इसको, हाँ, सर। क्योंकि ये ऐसे है, पहाड़ कैसे है ऐसे वाइट भी जाता है है ना, ये तो ये रेन शेडो एरिया है, सारा पानी यहीं पर जाता है। बम्बई में कितनी बारिश होती है, तो इसलिए इतना ऊंचा पहाड़ है, सारा बादल आए यहीं हो गया, तो इसलिए सब कभी कंटिन्यूअस नहीं हुआ ना, कभी इतनी नहीं एक समझ में आएगा, ये सब कट गई ना, कंटिन्यूस नहीं, नदियाँ सब इधर की कि इधर कोई गिरी, ये सब यहाँ यहाँ नहीं गिर रही। बोलो फिगर से क्लियर हुआ कि नहीं आपको कि ये सारी रिवर कहाँ गिरी, इधर गिरी, कावेरी इधर गिरी, तो कंटिन्यूस है कि नहीं, नहीं टूट गया और यहाँ एक भी गिर रही, पानी पानी बन जाएगा, अच्छा दिन का पहाड़ है, सारे बादल इसी करते हैं, तो होते ऐसे समझ आई बात। सो इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। तो जब इसको क्या लिखें, दीज आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर ड्यू टू रिवर्स आर फॉलिंग ऑन दैट टर्न। डाइसेक्ट करते हैं उन घाट को, कौन डाइसेक्ट कर रहा है, कौन तोड़ रहा है, रिवर्स। इट इज डिसकंटिन्यूअस discontinuous and irregular यस सर due to rivers falling on that side। बोलो बात सही है, rivers falling on that side। मैथ में बिल्कुल क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट बता रहा है इट इज नियर टू मालाबार कोस्ट। ये कोस्ट कौन है इतना नीचे वाला, मालाबार कोस्ट। तो ये नियर टू जो वेस्टर्न घाट है मालाबार कोस्ट, ठीक है, इट इज नियर मालाबार कोस्ट। वैसे मालाबार हिल है यहाँ पे कौन सी हिल है, मालाबार हिल। तो मालाबार हिल में ही सारे हीरो हीरोइन रहते हैं, इतने करोड़ों के फ्लैट हैं, सबसे पॉश एरिया है मालाबार हिल में। जो मालाबार हिल है वहीं पे सभी लोगों के मकान, अड्डे हैं। सो इट इज नियर मालाबार कोस्ट। और ये किसके किनारे है, कोरोमंडल कोस्ट। ये किस पर है, देख लो बुक में आपको दिख रहा है मालाबार कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट कि नहीं दिख रहा है फिगर में, देखो मालाबार कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट, कोस्टल रीजन का तटीय क्षेत्र, ठीक है। मालाबार कोस्ट तो केरला वाला है ना, और ये कोरोमंडल, तो ये मालाबार एरिया यस सर फ्रॉम कर्नाटक। समझ में आया, दिखा मालाबार कोस्ट और वो कहाँ पर है, इट इज नियर कोरोमंडल। हाँ तो ईस्टर्न की तरफ नहीं है, यहाँ कोरोमंडल कोस्ट देखो, बुक में देख लो। फिर से समझो, कोरोमंडल कोस्ट। सेकंड पॉइंट का मतलब है अगर बहुत सारी नदियाँ जाएंगी तो बोलो घाट लगातार होगा, उस घाट पे तुम चल पाओगे। तो क्या देखो बहुत सारी नदियाँ वहाँ गिर रही हैं, टूट ही जाएगा बिल्कुल। यहाँ एक नदी इधर गिर रही, यहाँ से निकलती तो यहाँ लंबा है ना, यहाँ पे गिर नहीं रही ना नदी, तो ये लगातार नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हायर इन एलिवेशन। बोलो ये ऊंचा है कि ये ऊंचा, अभी तो नदी इधर गिर रही है, नदी निकलती यहाँ से और गिरती यहाँ, तो बोलो कौन ऊंचा, दे आर कंपैरेटिवली हायर, these are higher in height। सर सिविक्स भी पढ़ाना है। अच्छा तो इसकी हाइट हायर है कितनी है बताओ, 900 से 1600 तक। हाँ लिखना जरूरी है, जबकि these are
comparatively lower. Yes, sir. ठीक है Their heights are 600 meter to 800. comparatively चलो ये तो आता है ये पॉइंट है अपन की नोटबुक 600 मीटर. अब देखो नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न घाट में इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, अनाई मुडी डोडा बेटा. Yes, sir. Doda beta. Doda beta. यहाँ पे अनाई मुडी है. अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा ये कौन सा है, अनाई मुडी कहाँ से यहाँ. है? डोडा बेटा और डोडा बेटा कहाँ लिखा है, जरा चेक करो. लिखा है सर पेज 12 पे ये कैसे है 12 पेज 12 ये Yes, है sir. Doda beta. कार्डोमोम डोडा बेटा 2600 कार्डोमोम नहीं, वो Yes, तो sir. उसमें लिखा है, मैप में नहीं है. सर मैं आपको बहुत चीजें नहीं दी है अनाईमुड़ी चलो लिख ओके. अनाई मुड्डी है, डोडा बेटा है, तो अभी तीन अनाईमुड़ी केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर लोकेशन ऑफ अनाई मुड्डी एंड डोडा बेटा इन अनाईमुड़ी और कार्डोमम हिल याद रखो. देखो मैं दिखा देता हूँ. मैं कार्डोमम हिल के ऊपर अनाईमुड़ी गई मतलब उसी का है ये अमृतसर ये देखो यानी वहीं पे डोडा बेटा भी है. अनाई मुडी डोडा बेटा मम्मी बात से घर पे बोल नहीं सकता पूरा 267 मीटर से Doda beta. साथी डोडा बेटा दिख रहा है ना आपको, ठीक है. मैंने इन दोनों को याद दिलाया पैसे का हाँ ये डोडा बेटा सर अनाई मुडी कहाँ पे है अनाई मुड्डी तो कहीं पे है, आपके देखो. केरला में. अनाई मुड्डी भी है, डोडा बेटा नहीं. Kerala. अनाई मुड्डी कहाँ दिख रहा है, चेक किया. ये अनाईमुड़ी यहाँ तो देखो इसमें देखो ना. और पढ़ो. केरला यहाँ पे है अनाई मुड्डी, केरला में है. देख लो, ये देखो डोडा बेटा. डोडा बेटा कहाँ है? डोडा बेटा कहाँ? डोडा बेटा मुझे लगता है कर्नाटक केरला तमिलनाडु में. तमिल नहीं ये यहाँ कहीं है, मैं देख लूँगा लोकेशन, केवल भी कर्नाटक है. हाँ कर्नाटक लग रहा है ठीक है. अनाई मुडी केरला में है, लेकिन डोडा बेटा देख लो कर्नाटक में. डोडा बेटा फिर अकेला है क्या, अकेला बेचारा? Oh my God. सर सो हाँ अब देखो बेटा अकेला है ना? अभी बता रहे हैं इसमें अनाई मुडी डोडा बेटा, तो हाईएस्ट पीक्स इसकी क्या है और उसकी क्या है, महेंद्रगिरी. हाईएस्ट पीक्स आर अनाई मुडी. बैठ जाओ. डोडा अनाईमुड़ी बेटा कार्डोमम हिल का एक पार्ट और इट्स हाईएस्ट पीक Mahendragiri. एग्जाम में मेरे नाम आ गया और कार्डोमम हिल और अनाईमुड़ी भी आया था तेरे को अनाईमुड़ी पता है कैसे सीधी एक लाइन से इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं. वेस्टर्न घाट के 5 पॉइंट एक बार देख लो. Sir. वेस्टर्न घाट के 5 Sir, test ले लो sir. Test ले लो आप. बोलो बोलो. Western Ghats lie parallel to the western coast or Eastern Ghats lie parallel to eastern coast. Western Ghats, the highest peak of Western Ghat is Anaimudi with a height of 2,695 meter and Doda Beta with a height of 2,637 meters. The highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri with a height of 1,501 meter. The Western Ghats lie near Malabar coast and Eastern Ghats lie near Coromandel coast. The Western Ghats are continuous and Eastern Ghats discontinuous and are irregular due to because of all rivers falling there. एक और पॉइंट
हाँ, Western Ghats is higher with the average height of 900 to 1600 meter, and Eastern Ghats are lower than Western Ghats with the average height of 600 meter. हो गया, हाँ, All western side of peninsular Western Ghats are higher height with Western Ghats are regular and continuous. Western Ghats are Western Ghats ऐसे ही वो बोलती है ना, Western Ghats highest पॉइंट छूट गया, कौन सा छूट गया? बोल दिया हो गए उसने बोल दिया था 6 पॉइंट बोले, अब देखो एक अपने वाला, एक नाउ अपना वाला कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि क्या मेरे को याद था, मेरे को याद था। the major physiographic regions of India contrast the region of Himalayan. Okay, now keep quiet. Fourth question. भारत के मेजर रिलीफ पैटर्न क्या है या टोपोग्राफी क्या है? तो सबसे पहले मेजर डिवीजन, फिजियोलॉजिकल डिवीजन, रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन और हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर रीजन, नीचे पेनिनसुला है ऊपर हिमालय, इनमें कंट्रास्ट करो। The Himalayan mountain range, the northern plains, the peninsular plateau, the Great Indian Desert, the coastal plains and the ये islands. सारे लिख लो। So the मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं? फिजियोलॉजिकल Revision कर रहा हूँ मैं बैठ के। जो भारत में पाए जाते हैं, फिजियो इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड, फिर सो गया तो याद हो गया। हाँ। मैं भी यही करता हूँ। ये सब लिख लो। द हिमालयन माउंटेन्स, सर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, इसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। यस सर, साक्षी पर अभी नोटिस देना वो नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये मालूम है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यस सर, द पेनिनसुलर। ब्लैक अभी ईशान आपसे पूछेंगे सर, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, और कोस्टल प्लेन कहाँ है ये? यस सर, द कोस्टल प्लेन द आइलैंड्स, और द आइलैंड्स, यस सर, ये सब पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं? The Great Himalaya, the Northern Plains, the Peninsular Plateau, the Great Indian Desert, the coastal plains, the islands. सब बताया। अब देखो, नाउ नेक्स्ट इज पूछा जा रहा है कि कंट्रास्ट करो हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू में, जरा डिफरेंस देखें। इस डिफरेंस को लिखो। हिमालय में और पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या अंतर है? हिमालय हिमालय और तो वही लिख देंगे ना, मेरे को बोलने में पेनिनसुलर प्लेट्यू। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टिएस्ट माउंटेन एंड डीप वैलीज, बहुत ऊंचे ऊंचे। इसके कैसे माउंटेन है? हाईएस्ट माउंटेन। कंसिस्ट ऑफ
highest peaks and deep valleys. सर मैंने वो लिखा कि ये टेबल एक स्ट्रक्चर क्या बोलो? मतलब बहुत ऊंचे हैं और वैल्यू डीप है। और दूसरा क्या Sir, है? Himalayan ranges are geologically young and structurally formed mountains, and the peninsular plateau are table Consist of, land composed. इसमें जो हिल